Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 7 page number 88 मॉडिफिकेशन और स्पेशल फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशंस और उनके विशिष्ट कार्य। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने रूट्स के स्पेशल मॉडिफिकेशंस पढ़े थे और अब हम लोग स्टेम के भी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एकदम ऊपर की हेडिंग है स्टूडेंट्स, स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स कैरी आउट सम एडिशनल फंक्शंस। कुछ वृक्षों में स्टेम जो होता है वह विशिष्ट कार्य करता है, एक विशेष कार्य करता है। हर पौधे में ये कार्य नहीं होता है, लेकिन कुछ पौधे स्टेम का यूज विशिष्ट कार्यों के लिए करते हैं। हेंस देयर स्ट्रक्चर बिकम्स मॉडिफाइड, और इसी कारण से स्टेम का जो स्ट्रक्चर होता है वह मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसमें फर्स्ट है स्टेम्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ऐसे पौधे जिनमें स्टेम फूड को स्टोर करने का काम करता है, जैसे आलू। There are plants whose stems remains into the soil and only the leaves and flowers are seen above the soil. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें स्टेम ज़मीन के नीचे रहता है और केवल पत्तियां, फ्लावर और कुछ ब्रांचेज ही ज़मीन के ऊपर दिखाई देती हैं। The stem of these plants store food in them. और पौधा इन स्टेम्स में भोजन को स्टोर करने का काम करता है। पत्तियों में भोजन बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और यह भोजन या फूड स्टेम में स्टोर हो जाता है। दीज स्टेम्स बिकम्स सोलन। स्टेम भोजन स्टोर करने के बाद फूल जाते हैं। पोटैटो, ओनियन, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये जो प्लांट्स हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। आलू हम सभी लोग सब्जियों में खाते हैं, लगभग ज़्यादातर सब्जियों में हम आलू का यूज़ करते हैं, और ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो और इस स्टेम में पौधा भोजन स्टोर करता है। अगला है स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम की सहायता से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ज़्यादातर पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियां ही हरी होती हैं और सिर्फ वहीं फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां दूसरे कामों के लिए यूज़ होती हैं और फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है। प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस आर एडॉप्टेड टू स्टोर वाटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। मरुस्थल में उगने वाले पौधे या बहुत ही शुष्क जगहों पर जो पौधे उगते हैं, ये इस तरीके से अडॉप्ट होते हैं कि ये पानी, अपने अंदर का पानी बहुत बचा के रखते हैं और पानी का नुकसान कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। सिंस वाटर इज लॉस्ट मेनली बाय लीव्स, देयरफॉर सच प्लांट्स आर मॉडिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता है, और ये पौधे वाटर लॉस को रोकना चाहते हैं, तो इन पौधों की पत्तियाँ और स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नीचे जैसे दिया गया है। द सर्फेस ऑफ द लीव्स इज रिड्यूस्ड इन साइज। पत्तियाँ या तो बहुत छोटी हो जाती हैं, एंड इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और कभी कभी ये कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियाँ कांटे में बदल जाती हैं। इन सच प्लांट्स फूड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेम। और ऐसे पौधे जिनमें पत्तियाँ बहुत छोटी हो जाती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं, उनमें भोजन स्टेम बनाता है। स्टेम हरा होता है, पत्ती की तरह से चौड़ा होता है, और इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। इट बिकम्स ग्रीन, फ्लैट एंडेड एंड लीफ लाइक। तो जो इनका स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम जो होता है, वह हरा हो जाता है, चिपटा हो जाता है और पत्तियों की तरह से चौड़ा हो जाता है, और ये देखने में पत्ती ही जैसा लगता है, और यह फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगला है स्टेम ऑफन बिकम्स फ्लेसी एज इट स्टोर वाटर। कुछ पौधों में स्टेम फ्लेसी हो जाता है, मांसल हो जाता है, क्योंकि यह पानी को स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस इज द प्लांट हुज स्टेम आर मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड। कैक्टस ये ऐसा पौधा है जिसमें स्टेम फूड बनाने के लिए चेंज हो जाता है, पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर्स में। ऑल्सो इट हैज़ स्पाइन्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। कैक्टस पौधा आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे पानी का नुकसान कम से कम हो। दस दीज फीचर्स हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस।
और इस तरीके से इन मॉडिफिकेशंस के द्वारा यह पौधा अपने आप को बहुत ही गर्म और शुष्क वातावरण में भी, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर भी अपने आप को बचाए रखता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स बड। द बड फॉर्म्स द कंडेंस्ड सूट ऑफ द प्लांट। बड क्या होता है? यह सूट का ही, स्टेम का ही बहुत ही कंडेंस फॉर्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म रूप होता है। इट गिव्स राइज टू द फ्लावर्स और टू अ न्यू सूट। बड से बहुत सारी चीज़ें, इससे फ्लावर बनता है, छोटी छोटी कलियां होती हैं फ्लावर बनाती हैं, या इन्हीं बड से, इन्हीं कलियों से ब्रांचेस का निर्माण होता है, नए तने का निर्माण होता है, इन्हीं से पत्तियों का निर्माण होता है। तो ये बड जो होती हैं ये कई तरह से स्ट्रक्चर्स में, कई तरह की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। द बड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज नोन एज टर्मिनल और एपिकल बड। वह बड, वह कली जो एकदम टिप पर होती है, एकदम ऊपर होती है, उस बड को हम टर्मिनल या एपिकल बड बोलते हैं। द बड दैट गिव्स राइज टू ब्रांचेज आर नोन एज एक्सिलरी और लैटरल बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जिससे ब्रांचेस बनती हैं उन्हें हम एक्सिलरी या लैटरल बर्ड्स बोलते हैं। एंड द बर्ड्स दैट गिव राइज टू फ्लावर्स आर नोन एज फ्लोरल बर्ड्स। और ऐसी बर्ड्स जिससे फ्लावर बनती हैं उन्हें हम फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स लीफ। बॉटम की हेडिंग है ए लीफ इज थिन फ्लैट ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अटैच टू ए स्टेम आर ब्रांच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पत्ती आप सभी लोगों ने देखा है, ये बहुत पतली होती है, फ्लैट होती है, चिपटी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जो या तो पौधे के तने से लगी होती है या इसके किसी ब्रांचेस से लगी होती है। डायरेक्टली का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, पत्ती आप सभी लोगों ने देखी होगी, पत्तियां या तो डंठल से जुड़ी होती हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां, मतलब इनमें डंठल नहीं होता है, सीधे चौड़ी पत्ती ही स्टेम से लगी होती है। लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। पत्तियां जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्लेस होती हैं। पत्तियां एक ऐसी ऑर्गन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब पौधा जो पानी ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है वह पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता रहता है भाप के रूप में। तो इस प्रोसेस को, जिसमें पानी भाप के रूप में स्टोमेटा से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो पत्तियों में दो मुख्य फंक्शन होते हैं। पत्ती एक ऑर्गन है प्लांट की और इसका दो मुख्य कार्य होता है। पहला कार्य है फोटोसिंथेसिस और दूसरा कार्य है ट्रांसपिरेशन। लीव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर साइज एंड शेप। पत्तियां बहुत प्रकार की होती हैं और इन्हें हम कलर के बेस पर, शेप के बेस पर और साइज़ के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पत्तियां हरी होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, हरे रंग के कलर पाए जाते हैं और इस हरे रंग के कलर को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला पेज स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।